हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहन बंधु, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये साइंस का तुम्हारा चैप्टर 2 है, न्यू सिलेबस, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस वर्ल्ड को बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि हम यहाँ पे जीवित हैं। हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन डिकम्पोज कर दे रहा है, दूध को दही बना रहा है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस लिविंग वर्ल्ड में है। बहुत किस्म की एनिमल्स है, बहुत किस्म की प्लांट्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। वैराइटीज ऑफ एनिमल्स, वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, वैराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो देखो, जिस फोटो में आपको पूरा का पूरा डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे एनिमल्स अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, जहाँ पे प्लांट्स अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, जहाँ पे हम लोग जो इंसान है ये भी हम एनिमल्स में ही गिना जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो दिखता नहीं है तो दिख नहीं रहा है। तो ये वेराइटी ऑफ जो एनिमल्स, ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। वेरी क्लियर, समझ में आ गया। चलो और डिटेली आपको समझाया जाएगा। एक बहुत ही कोटेशन के साथ शुरू करेंगे इस चैप्टर को। ट्री स्टैंड्स इन द सन। सन जब होता है, जब धूप होता है, तब वो ट्री उसमें स्टैंड किया है, यानी कि वो खड़ा हुआ है उस समय पे। एंड गिव्स शेड टू द अदर। शेड देता है यानी कि छाव देता है। वो धूप में खड़े होने के कारण भी दूसरे को कुछ फायदा पहुंचा रहा है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। वो खुद नहीं खाता है वो फ्रूट्स, वो किसी दूसरे के लिए है। इसी प्रकार लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड बिंग वेलफेयर टू अदर्स। अच्छे लोग अपना सारा जो मेहनत किसी दूसरे के लिए डेडिकेट कर देते हैं, दूसरे के लिए वो ध्यान त्याग कर देते हैं, दान दे देते हैं। दे गिव्स टू अदर, वो दूसरे को दे देते हैं। वाट एवर दे हैव अर्न, जो भी वो अर्न करते हैं अच्छे लोग किसी दूसरे को दे देते हैं। आप लोग भी, मेरे सारे व्यूअर्स, आप आज से एक प्रतिज्ञा करो कि आप एक अच्छा इंसान बनोगे। अच्छा इंसान उसी को बोला जाएगा जब आप दूसरे को देना सीखोगे। दे क्या दोगे? आप रेस्पेक्ट दो, आप दूसरे को मदद करो, दूसरे को आपका जितना हो सके आप उसके लाइफ में कुछ हेल्पफुल बनो, तो आप एक अच्छा इंसान कहलाओगे। चलो अब आते हैं इस अच्छा मैसेज के साथ, शुरू करते हैं। क्या हुआ ना, इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। आज हम लोग एक सुबह में खड़े हैं, ये सारे लोग जो है वो बात कर रहा है। प्लीजेंट मॉर्निंग, बहुत ही सुंदरदार सुबह है। आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, कल बारिश हो गया था, जितना धूल मिट्टी सब गिर गया, तो सुबह सुबह जब आते हैं तो रिफ्रेश फील हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्लीन है। डॉक्टर रघु and Maniram Chacha uncle have been invited to the school by the science teacher मैडम सुलेखा। तो ये मैडम सुलेखा है, वो दो, एक डॉक्टर को, डॉक्टर रघु, और यहाँ पे मनीराम चाचा, इन दोनों को बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं स्कूल को। आइए हमारे बच्चे के साथ मिलिए, थोड़ा घूमते हैं। क्यों बुलाए हैं? टू फैसिलिटेट एंड द एक्साइटिंग नेचर वर्क। चलो हम लोग नेचर वर्क में बाहर एक बार घूमते हैं। डॉक्टर रघु इज साइंटिस्ट एट द नियरेस्ट रिसर्च लैबोरेटरी एंड मनीरमन चाचा इज एन द एल्डेस्ट पर्सन फ्रॉम द नियर बाई कम्युनिटी। तो मनीरमन चाचा वो इसी कम्युनिटी जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे एक सीनियर पर्सन है, एल्डर पर्सन है, और एक डॉक्टर है रघु, ठीक है। और वो जो रघु डॉक्टर है वो साइंटिस्ट है, एक रिसर्च लेबोरेटरी है पास में वहाँ पे। मनीरमन चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिक्री बर्ड्स कॉल। तो उनको मिमिक्री करना आता है, कौ कौ का, ची 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 ची। ये मुंह में आवाज़ करना इनको बड़ा
इसमें एक्सपर्ट है, वो मास्टरी कर लिया है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग द वेराइटी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट हैं हम जिसको पहचानते नहीं हैं, लेकिन अपना चाचा जो है, वो चाचा मनीरमन चाचा को ये सारा आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचुरल वर्क, डॉक्टर रघु informs the students that the objective of this work is to experience the beauty and the variety of plant and animal इन द नेचर। हम जब घूमने जाएंगे तो हमने सोचो कि जी एक नेचुरल पार्क, ये जो एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये शूट किया जा रहा है, ये टेलीकास्ट किया जा रहा है, ये वीडियो स्टडी बिंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, मान लो एक नेचुरल वॉक में हम लोग जा रहे हैं, तो इस नेचुरल वॉक में वैरायटी ऑफ प्लांट हमको देखने मिलेगा, वैरायटी ऑफ एनिमल भी देखने मिलेंगे। इसको ऑब्जर्व करना है, इनके बारे में स्टडी करना है, तो ये पहले हमको डॉक्टर बता दिए। ठीक है, अच्छा। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। स्टूडेंट्स बोला अरे बाप रे बाप, घूमने जाना है, डेफिनेटली जाएंगे। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट द लर्न एंड द लर्न फ्रॉम देम। हमको बहुत जिज्ञासा, अंदर में खुशी हुआ, हमको कुछ सीखने मिलेगा, हम जाएंगे बाहर। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक। एक नोटबुक लेके चलो, एक पेन लेके चलो, एंड वाटर बॉटल्स। अगर किसी को प्यास लगेगा तो पानी भी पी लोगे। चलो, तो सब चले। आज दे वर्क दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। तो वो जब घूमने गए तो अगल बगल में देखे कि कितने सारे प्लांट्स है, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, कितने एनिमल्स, छोटे छोटे कीड़ा, ये सब यहाँ पे घूम रहे। तो वो उनको एक्सप्लोरिंग किया और बहुत इंटरेस्ट लगा स्टूडेंट्स लोगों को। ठीक है, डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल इन द पार्क and emphasizes repeating or respecting all living creature and observing them without disturbing। तो वो जो पार्क जा रहे हो तो उसको देखो यहाँ पे कितना खुशबू आ रहा है, क्योंकि फूल तो फूटा होगा ना, तो कितना खुशबू आ रहा है। आप सारे छोटे छोटे क्रिएचर, ये जितना भी छोटे छोटे क्रिएचर होंगे यहाँ पे ज़मीन पे, आप उनको ऑब्जर्व करो। एक भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये प्लांट को डिस्टर्ब मत करो, ये प्लांट को देखो, छोटे छोटे क्रिएचर को देखो। क्रिएचर यानी कि जो छोटे छोटे एनिमल्स, कीड़ा, ये सब क्रिएचर, इनको आप ऑब्जर्व करो, देखो वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। मनी रमन चाचा टेल द स्टूडेंट्स डू नॉट to not only observe the different plant and animals but also to केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। तुमको ऐसा नहीं कि जो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जितना चिड़िया है उसका साउंड को तुम ऑब्जर्व करो। यहाँ पे कुछ 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 कुट 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 साउंड आता होगा। पूरा पार्क में जाओगे तो सुबह सुबह कोयल कू कू कर रही होगी, तो ये सारे साउंड को भी ऑब्जर्व करने के लिए चाचा बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। पूरा प्लांट्स घुमा, ये लोग देखा सारा चीज, इंक्लूडिंग द ग्रासेस, बुशेस एंड द लास्ट ट्री। ग्रासेस जो छोटे छोटे ग्रास है, ये सारे ग्रासेस है, ऐसे सब देखो छोटे छोटे ग्रास है। ब्रूसेस यहाँ पे ऐसे बूदा टाइप का होगा, ब्रूसेस टाइप का होगा। ठीक है, वो ब्रूसेस का झाड़ी टाइप का होता है, एक जगह पे झाड़ी। और ट्री बड़े बड़े पेड़ होगा तो उसको बोलते हैं ट्री। चलो, अब आते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री में बैठे हुए हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। वो फिर घूमते गए। तो इनको क्या देखने मिला, कितने सारे छोटे छोटे क्रिएचर, प्लांट, एनिमल्स ऐसे सोए हुए हैं। जैसे कि चिड़िया हैं, चिड़िया किसी पेड़ में बैठी हुई है। बंदर जो है तुमको देख रहे हैं, देखो बंदर कैसे खेल रहा है अपने अपना बच्चे को लेके। ठीक है, ये सारा चीज़ इनको एक्सप्लोर करने के लिए बोले। बच्चे लोग को बड़ा मज़ा लग रहा था। देयर रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक। वो कैसे कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करने लगे। एंड डिस्कस देम विद द डॉक्टर रघु एंड मनीरमन चाचा। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिपरिंग ऑफ बर्ड।
चिपरिंग क्या हो गया, चिक 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 करता है, तो उसको बोलते हैं चिपरिंग ऑफ द बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दे दैट ईच बर्ड हैव ए यूनिक चिप। तो हर कोई, जैसे कि कुक कक 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 कौन करता है, ये तुम्हारा मुर्गा करता है। और जैसे कि काव करता है, काव काव काव, ये अलग करता है। कोयल कुहू कुहू कुहू। तो सबका अलग अलग यूनिक चिप है। इसी कारण के वजह से तो हम बोलेंगे ना, दिस इज ऑन द एग्जाम्पल ऑफ अ डाइवर्सिटी इन नेचर। इसी कारण की वजह से हम क्या बोलेंगे, हमारे नेचर बहुत डाइवर्सिटी है। डॉक्टर रघु रेस्पेक्ट मनीरमन चाचा टू मिमिक्री, रिक्वेस्ट मनीरमन चाचा टू मिमिक्री कॉल द कॉल ऑफ द सम बर्ड्स। तो उनको बोले कि जी आप थोड़ा सा साउंड निकालिए, कू कू कू। अब निकालेंगे तो बर्ड्स भी बोलेगा कू कू कू। तो ये बच्चे लोगों को और इंटरेस्ट लगेगा। तो मनीरमन चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स, फिर वो करने लगे अलग अलग प्रकार के। द स्टूडेंट्स इंथ्यूस्टिकली स्टार्ट कॉपिंग देम। स्टूडेंट्स लोग भी फिर कुहू 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 कुहू, स्टूडेंट्स भी किया। अरे बड़ा मजा लगा, ठीक है, उनको बड़ा शानदार लग रहा है कि जी क्या बाप रे, क्या क्या स्टडी है। इसीलिए ऐसे बाहर जाके घूम घूम के अब स्टडी करो। अब कोई पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो मेरे वीडियो दिखा दो, उनको भी लगेगा कि जी नहीं, बच्चा बाहर से ही सीखेगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू। तुम्हारे अगल बगल में तुम जाके कभी ऐसे प्लांट्स एनिमल्स देखे हो? नहीं देखे हो तो आज जाओ और जाके देखो, घर में जाके सिर्फ रट्टाबाजी में बिलीव मत करो। जाओ ऐसे प्लांट्स देखो, पार्क्स देखो। एनिमल को जाने का नहीं है, घूमने का नहीं है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो सारे एनिमल्स कैसे चिपरिंग कर रहे हैं, कैसे वो घूम रहे हैं, एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। फिर क्या करोगे, शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। फ्रेंड्स एंड टीचर के साथ इसको ऑब्जर्व करोगे, टॉक करोगे, डिस्कस करोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। हमारे अगल बगल में, अराउंड अस में डाइवर्सिटी, कितने प्रकार के प्लांट, अलग अलग किस्म के प्लांट्स है, एनिमल्स है। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड, उसको लिखो। Plan for a natural walk with your teacher to a park or a nearby forest। तुम्हारे टीचर अब तुमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लेके जाएंगे, बाहर घुमाएंगे, पार्क दिखाएंगे, नेचुरल ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा सर लोगों को। वाइल ऑन द नेचुरल वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट्स को देखो। इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट को देखो। बर्ड्स को देखो। एंड अदर एनिमल्स जो तुमको रास्ते में दिखाई दे रहा है, पार्क में दिखाई दे रहा है, आप उनको देखो। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसा है तुम्हारा, धूप है, बारिश है, ठंडी है, कैसा है। वेदर इज हॉट, कोल्ड, विंड और एंड सो ऑन, किस प्रकार का है तुम्हारा वेदर, उसको भी तुमको नोट करना है। यू विल कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीफ, पत्ता गिरा होगा तुमको देखने मिलेगा। और फ्लावर्स एंड द क्रिएट ए स्क्रैप बुक एंड और द फ्लावर्स, तुमको फॉलन लीव्स दिखाई देगा, तुमको फ्लावर दिखाई देगा, तुमको एक स्क्रैप बुक बनाना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका टेक केयर लेना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल्स इन द पार्क, तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। देखो ये हमारे ना, ये हमारे ही इन्वायरमेंट में है, तो ये हमारे ही तो दोस्त है, हमारी तो मेंबर है, घर के मेंबर है, हम इनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड द फ्लावर्स, तुमको फ्लावर नहीं लाना है किसी प्लांट से, ठीक है। अच्छा अब आते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्टेम, लीफ, फ्लावर। तुम लोग स्टेम भी देखे होंगे किसी भी प्लांट का, लीफ देखे हैं और क्या देखें, फ्लावर देखे। अब जैसे कि ये हो गया एक ट्री, ठीक है। अब ये ट्री का नीचे वाला पार्ट हो गया रूट्स, ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्टेम्स, और यहाँ पे तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट ये सब ब्रांचेस वगैरह होता है, यहाँ पे लीफ होता है कि नहीं। और एक फूल निकला होगा, ये फूल फूटा है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्लावर। ये आप ऑब्जर्व करोगे, नीचे आ गया, ऊपर चले जाते हैं फिर से, देखो ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया, है कि नहीं।
ये सब को आप लोग देख सकते हो। तो एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द वेरियस प्लांट, सब एग्जाम्पल हैज बीन गिवन फॉर यू। चलो यहाँ पे तुमको कुछ ऐसे दिखे हैं, कुछ ग्रास वगैरह देखे हैं, एक तुलसी का पेड़ देखे हैं फॉर एग्जाम्पल, और हिबिस्कस का एक प्लांट देखे हैं और उसमें कुछ फूल देखे हैं। अब यह हमको बोलता है कि ये टेबल को फिलअप करो, तो आप क्या ऑब्जर्व किए। तो इस प्रकार का एक टेबल बनाओगे जिसमें से पहले सीरियल नंबर होगा, लोकल नेम ऑफ द प्लांट, उस प्लांट में क्या बोलते हैं उस जगह पे, उसका स्टेम कैसा है, लीफ का शेप कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है लीफ का, उसमें फ्लावर है कि नहीं है तो कलर क्या है, और तुमने एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड द फीचर्स तुमने और कुछ देखा क्या। चलो, इस टेबल मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है और आप ऑब्जर्व भी जाके खुद करोगे। देखो, कॉमन ग्रास, इसको बोलते हैं कॉमन ग्रास। ये जो फोटो में आप देख रहे हो ये हो गया आपका कॉमन ग्रास, आपके घर में भी होगा। चलो, इस कॉमन ग्रास के बारे में हमने क्या स्टडी किया ना, इसका जो स्टेम होता है सॉफ्ट एंड थीन होता है। आप खुद देखो यहाँ पे इसका जो सॉफ्ट है कि नहीं है, ये सॉफ्ट होगा, ये स्टेम बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट है, थीन है, पतला है कि नहीं है ग्रास में, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये ए सिंगल लीफ ग्रोन अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम। तो एक लीफ अल्टरनेटली, देखो यहाँ पे एक लीफ हो गया, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। फिर थोड़ा दूर के बाद यहाँ पे दूसरा एक नीचे भी आया था, इसको 1 नंबर देना था, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े देर के बाद और एक लीफ निकला, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। और इसका बगल में और एक निकला, 3 नंबर देता हूँ। ये एक एक लीफ निकल रहा है ग्रास से, तो बोलता है सिंगल लीफ ग्रोस अल्टरनेटिवली फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम। फ्लावर होता है कि नहीं, हाँ जी होता है। उसका किसी का वाइट होता है, किसी का येलो होता है। और क्या ऑब्जर्व किया हमने, इनका ग्रीन लीव्स होते हैं ग्रास में। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, लेंदी होगा मेरा वीडियो। किसी को अगर कहीं हड़बड़ी है आप जा सकते हैं, मैं इतना बढ़िया समझा दूंगा आप उसको फोटो दिखा के कि आपको एक बार समझते ही आपको पूरा हाई लेवल, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में बैठ के जैसे पढ़ाया जाता है, वैसा ही मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा दे रहा हूँ। मेरा वीडियो इसीलिए लेंदी होगा, मैं फटर 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 करके 2 मिनट में कचर कचर करके ख़त्म करने वाला भी नहीं हूँ, या वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ। वेरी फ्रैंकली, मेरा हर वीडियो टाइम टेकिंग होगा, क्लियर समझाऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तुम्हारा ज़िंदगी कैरियर बनाने के लिए। यहाँ पे मैं पैसा कमाने के लिए, वीडियोस व्यूज़ दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा कम भी व्यूज़ है होंगे चलेगा, लेकिन जितना भी देखेंगे बहुत ईमानदारी से देखेंगे और बहुत चीज़ सीखने के लिए आएंगे, वही मुझे ऑडियंस चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना मेरे बात सुनने के लिए। चलो सेकंड आते हैं, तुलसी। तुलसी का बात हमने किया था, तो तुलसी का बात यहाँ पे आ जाते हैं। तो तुलसी पेड़ आपके घर में सबका होगा, तो आप सब तुलसी का पेड़ के बारे में जानते हैं। आइए आपका इसके बारे में टोटल दिखाते हैं। तो इसका जो स्टेम होगा थोड़ा हार्ड होगा और थीन होगा, पतला होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, थोड़ा हार्ड भी होगा और थीन होगा, पतला होगा। अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक लीफ और दूसरा लीफ डायरेक्शन अलग होगा। देखो यहाँ पे वो अगर वो ईस्ट को शो कर रहा है उसका मुंह, तो एक दूसरा कहाँ पे कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। एक अगर नॉर्थ कर रहा है तो उसका ऑपोजिट कहाँ कर रहा है, साउथ कर रहा है। यानी कि सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका लीफ है। इसका फूल होता है, जी बिल्कुल होता है। पिंकिश, पिंक कलर का होता है। पर्पल, पर्पल कलर का होता है। और क्या ऑब्जर्व किया हमने, ग्रीन लीफ भी होता है इसमें। तीसरा नंबर पे हमने क्या पढ़ा, हिबिस्कस। हिबिस्कस का प्लांट भी हर घर में होता है। इसका स्टेम कैसा होगा, हार्ड होता है। और इसका ये हमने क्या पढ़ रहा था, ये वाला था हमारा लीफ। लीफ कैसा होता है, ब्रॉड ओवल शेप्ड लीफ होता है। देखो यहाँ पे फोटो में भी है ओवल शेप। ओवल शेप कैसे होता है, ऐसे टाइप का होता है, ओवल शेप लीफ होगा। ठीक है, आप जाके देखोगे तो आपका घर में दिखाई देगा लीफ ओवल शेप्ड। इसका फूल होता है, बहुत सुंदर फूल होता है जी, रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है।
वाइट कलर का होता है। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे बगल में भी एक हिबिस्कस है। इतना सुंदर लगता है, सुबह सुबह उठता हूँ और देखता हूँ मैं हिबिस्कस का प्लांट, बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बैक साइड में है। ठीक है। और ये यूज टू इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। बाल वगैरह झड़ जाता है तो तेल के साथ इसको गर्म करके बाल में लगाते हैं। हिबिस्कस का पत्ता बड़ा सुंदर है। हिबिस्कस का फूल लगाते हैं मेडिसिन के यूज करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, हार्ड होता है, थिक भी होता है, मोटा मोटा होता है इसका स्टेम। लीफ विथ ए स्मूथ सरफेस, उसका स्मूथ सरफेस है। कभी नीम का पत्ता को छू के देखना, बड़ा मजा लगता है, बड़ा लीफ बड़ा स्मूथेस है। फूल होता है, जी बिल्कुल होता है, वाइट कलर का होता है। और हमने क्या मार्क किया, लीव्स विद द स्मूथ सरफेस, इसका लीफ जो है स्मूथ सरफेस है। अब 5 नंबर में हमने क्या देखा, और एक एग्जाम्पल बोला था, हमने लिया मैंगो ट्री। मैंगो सबको पसंद है, इसीलिए मैंगो ट्री मैंने लिया। मैंगो ट्री हर जगह पे मिलता है, हार्ड है इसका स्टेम और थिक भी है, मोटा भी है कि नहीं। लॉन्ग है, स्मूथ सरफेस है, अरेंज्ड अल्टरनेटली, इसका जो लीफ है उसका लॉन्ग है, लंबा लंबा होता है, स्मूथ सरफेस होगा और अरेंज्ड अल्टरनेटली, एक फिर ऊपर में एक होगा ऐसे पत्ता, फिर दूसरा ऑल्टरनेटली इधर होगा एक तो, फिर ऑल्टरनेटली इधर एक होगा। ऐसे होता है मैंगो का लीफ। और इसमें फूल होता है, एलोइस फूल होता है, ग्रीन फूल होता है। और इसका प्रोड्यूस्ड स्वीट इडिबल फूड, आम कितना मीठा लगता है यार, मज़ा आ जाता है खाने में। प्रोड्यूस करता है ये स्वीट मीठा इडिबल खाने वाला फ्रूट्स। क्लियर। चलो ये डिटेल हमने एक टेबल कर दिया, इस टेबल आप फिलअप कर दिया, मैंने समझा दिया। अब आते हैं these similarities and the different did you find among the plant that you observed, क्या similarity और different आपको समझ में आया। You must have observed that the plant have a variety of features, क्या है, such as कोई tall है, कोई short है, कोई hard है, कोई softened stem है। किसी का लंबा, किसी का छोटा स्टेम है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट स्टेम है। डिफरेंट शेप ऑफ द लीफ, लीफ सबका अलग अलग भी हमने देखा। एंड देयर अरेंजमेंट भी अलग है। ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांचेस, किस प्रकार ब्रांच में लगे हुए हैं, ये अरेंजमेंट भी अलग अलग है। फ्लावर वेरिंग इन कलर अलग अलग है सब फ्लावर का। शेप भी अलग है, सेंट भी अलग है। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक, तुम जब घूमने गए थे तो तुम तो घूमने जाने के टाइम पे तो बहुत सारा एनिमल्स भी देखे होंगे, प्लांट्स। अच्छा ये देखो प्लांट्स डाइवर्सिटी है, ये हमने देखा, दुनिया प्रकार की प्लांट्स है, एनिमल्स है हमारे पूरा इस डाइवर्सिटी में। जब घूमने जा रहे हो तो आप प्लांट्स भी देखोगे, एनिमल्स भी देखोगे। तो प्लांट्स के बारे में हमने सारा डिटेल्स लिखा। देखो कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, थोड़े बड़ा करके मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो कितने, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई फूल अलग है, कितना वैरायटी ऑफ प्लांट्स है हमारे इस इन्वायरमेंट में। वैसे एनिमल्स भी अलग अलग है, तो इस एनिमल्स के बारे में एक डिटेल लिखने के लिए बोलता है कि नहीं। चलो अब आते हैं वो एनिमल्स। फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट record the places where they lives, वो कहाँ रहते हैं, the foods they eat, क्या खाते हैं, and the ways they move around, वो कहाँ घूमते हैं। some examples have been provided for you, कुछ वो एग्जाम्पल खुद दे दिए हैं, खुद हमको लिखना है। ठीक है। चलो इस टेबल को भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लिख के लाया हूँ और समझा भी दूंगा। चलो पहले आते हैं, क्या करोगे, नेम ऑफ द एनिमल, ऐसे एक टेबल बनाओगे आपके कॉपी में। अब जब बाहर जाओगे घूमने के लिए, प्लेस वेयर दे लाइव, वो कहाँ रहते हैं। फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं। दे वे दे मूव, वो कैसे चलते हैं अराउंड, उसके अगल बगल में। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड द फीचर्स, और तुमने कुछ ऑब्जर्व किया क्या। देखो क्रो सबके घर के बगल में ही होगा, वो कहाँ रहता है, ट्री में रहता है। क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। कैसे करता है, उड़ता भी है, चलता भी है। और हमने क्या सीखा सुना, कैरिंग ए ट्विंग इन इट्स बिक, तो उसका बिक्स में वो क्या करता है, ट्विंग्स को छोटे छोटे दान खाना वाना ये सब डाली वगैरह को लेके जाता है। आंट, और दूसरा चीज़ है आंट, एंट सबके अगल बगल में होगा एंट। एंट क्या करता है, वो रहता है कहाँ, नेस्ट इन सॉयल एंड द बुरोज, ये नीचे नीचे जाकर रहता है, जमीन का नीचे रहता है।
या और ये कहाँ क्या खाता है, ये लिप्स खाता है, सीड खाता है एंड इंसेक्ट को भी खाता है। ये कैसे चलता है, ना चल चल के, कैसे वो मूव करता है, ना चल के मूव करता है। और क्या हमने ऑब्जर्व किया, इसका 6 लेग्स है। काव, काव तो बगल अगल में भी सबको देखने मिल जाएगा। वो कहाँ पे रहेगा, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड हम लोग अगल बगल में जहाँ पे रहते हैं उसको ग्रासलैंड, गांव का एरिया स्पेशली जहाँ पे बहुत सारे ग्रास होता है तो इसको ग्रासलैंड बोलते हैं। तो ग्रासलैंड में रहेगा। तो ये क्या खाता है, ग्रासेस खाता है, लीव्स खाता है। कैसे चलता है, कैसे वो मूव करता है, ना चल के, वॉक ऑन द 4 लेग्स, उसका 4 लेग्स हैं, वो चलता भी है। और वो क्या ऑब्जर्व किया हमने, ना प्रोवाइड्स मिल्क, वो दूध देता है। डोमेस्टिकेटेड फर, वो हमारे घर में रहता है, ठीक है, ये यूज होते हैं हमारे डोमेस्टिकेटेड, हमारे घर में रखने के लिए, दूध देने के लिए ये यूज किया जाता है। अब आते हैं डॉग। डॉग कहाँ रहते हैं, किसी का घर में भी रहते हैं, स्ट्रीट में भी घूमते हैं। क्या खाता है, मीट खाता है। डॉग फूड्स आता है उसको खाते हैं। लेफ्ट ओवर, हमारे जो मल होता है वो खा लेता है। और ये कैसे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वॉक करके जाता है। रन ऑन 4 लेग्स, दौड़ के भी जाता है। और ये क्या दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने देखा, लॉयल टू ओनर, उसका ईमानदारी है और इसका ओनर के लिए, ओनर के पास वो बड़े लॉयल रहता है, ठीक है। यूज एज ए पेट, घर में यूज एज ए पेट करके रखते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया और ये टेबल हमने बनाया, ठीक है। What are the similarities and the difference among the animals that you have observed and record it in table? टेबल में हमने लिख भी दिया। You would have observed that the some animals live on land, कुछ लैंड में रहते हैं। While some other live on the tree, कुछ ट्री में रहते हैं। मेरे पास शायद कुछ फोटो था जिस फोटो में आपको देखो एनिमल्स, ये सारे क्या है, लैंड में रहता है कि नहीं। और कुछ एनिमल्स होगा जो कि पानी का अंदर में रह रहा है। देखो ये सारे पानी के अंदर में है। मछलियाँ, मछलियाँ कहाँ पे रहती है, पानी का अंदर में रहती है। बंदर कहाँ रहता है, बंदर रहता है तुम्हारा ऊपर में। कितने सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, आप उसको ऑब्जर्व करो। देखो ये सिंपाजी कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर आकर जाएगा, ऊपर रहेगा। पानी में रहने वाला एनिमल्स हैं, है कि नहीं। अच्छा, और बंदर का कहाँ गया, बंदर का एग्जाम्पल क्यों देना है, जो लोग तो मेरे वीडियो देखते हैं मजाक कर रहा हूँ यार। देखो ये सारे जो हो गए, कितने सारे एनिमल्स हो गए। देखो कितने वेराइटीज ऑफ एनिमल्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, आप इसको खुद ऑब्जर्व करोगे। आज का दुनिया ये हो चुका है, आज का विज्ञान ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो। तो बर्ड्स लाइफ on the tree, fish live in water, and some animals like a frog live on land as well as water. तो कुछ जमीन में भी रहते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं ओनली, कुछ सिर्फ बर्ड्स जो होते हैं वो ट्री में रहता है, कोई नीचे भी रहता है। ये वेराइटीज है। तो एनिमल्स ऑल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम, वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। एंड मूवमेंट दे आर एग्जिबिट, तो वो जो एग्जिबिट उनका जो मूवमेंट है वो भी अलग है। तो बोलता है स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, तुमने जो नोटबुक जो तुमने देखा प्लांट्स एनिमल्स, उसको आप नोटबुक में ड्रॉ करो। और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विथ लीफ फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ एंड द फीचर फ्रॉम द एनिमल्स। इस सब को तुमने स्क्रैप बुक में सजाओ, ड्रॉ करो, लीफ फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स, पंखुड़िया एनिमल्स का। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर फ्रॉम देम, तुम जो भी गैदर किए हो उसको लिखो। चलो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरे इस चैनल में आपको मैथ बुक आ जाएगा नया, तो उसका अभी नहीं आया है फिलहाल। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो पूरा समझाऊंगा पहले बुक वाइज। फिर मेरा एक स्मार्ट क्लास होगा, जो स्मार्ट क्लासेस में हम नोट में सिंपल पॉइंट्स को, ये सारे कहानी को काट देंगे। स्मार्ट क्लासेस हमेशा देखना, मेरा बहुत ही इंटरेस्ट होगा। यूट्यूब में वैसा वीडियो नहीं मिलेगा। स्मार्ट क्लासेस में मैं पूरा काट कूट के नोट वाइज आपको दे दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, कम समय पे भी हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर का स्मार्ट क्लासेस में करूंगा। अच्छा, वाइल ट्रैवलिंग टू
to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plant and animals. जब स्कूल से आप रिटर्न आते हो तो रास्ते में गप मार के नहीं आना है बच्चे लोगों के साथ, आप लोग उस ऑब्जर्व करोगे सारे नेचर को, नेचर में क्या देख रहे हो, कितना प्रकार के प्लांट है, किस प्रकार की कलर है। आप तो तुरंत तुरंत घर आ जाते हो, जैसे घर में जाकर टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे ना, ऑब्जर्व करो। Add the name of some plants and animals that you have not listed before in table। तुम दूसरे दूसरे चीज को ऑब्जर्व करो जो तुम आप नहीं देखे हो, ऑब्जर्व नहीं किए हो, उस प्रकार चीज को आप ऑब्जर्व करो। एक एक्टिविटी बोलता है, क्या बोलता है, क्लोज योर आइज फॉर द 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए आप आंख क्लोज कर दो एंड थिंक ऑफ ए one plant and one animal that you have closely observed and that appreciated so much। तुम वो उस चीज को याद करो, क्या चीज तुमको बहुत अच्छा लगा था, कौन सा एनिमल और कौन सा प्लांट। ये मैं एक बोलता हूँ ना, ये बहुत बड़ा टेक्निक बता दिए हैं आपको, आप आपका कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। आप जब भी घर से स्कूल आ जाओगे ना, घर से स्कूल आने के बाद स्कूल में बैठ के 30 सेकेंड सोचो कि जो क्या क्या हमने रास्ता में देख के आया। और जब स्कूल से भी घर जाते हो ना, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ और बैठ के सोचो कि जब मैंने क्या क्या चीज़ देखा था। मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू थ्रो ऑन योर द ब्लैक बोर्ड। तो इस ब्लैक बोर्ड में आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। जितना भी खराब होगा ड्राइंग कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत अच्छा बना रहे हो बच्चे, हम बोलेंगे that you observe about the various plant and animals that have been drawn। तुम जो भी देख के आए हो रास्ते में उसको जाके ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग ड्रॉ करो। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉन इन द ब्लैक बोर्ड। कितने वेराइटी का प्लांट बन जाएगा। कोई कोई तो कॉपी भी कर लेंगे, छोड़ो कॉपी का हमको मतलब नहीं है, लेकिन सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करेंगे। डू यू थिंक दैट देयर आर मे बी मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अदर देन दैट दोज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तुमको क्या लग रहा है ब्लैक बोर्ड में जो भी बच्चा ड्रॉ किया उससे और भी सारे हैं अलग अलग की? बिल्कुल होंगे, सारा का हम ड्रॉ कर सकते हैं। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू ए डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। इसको नोट करो, क्या, द वेराइटी ऑफ प्लांट, अलग अलग की प्लांट एंड अलग अलग एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, जहाँ पे आप रहते हो उस जगह पे अलग अलग प्लांट होगा, अलग अलग एनिमल होगा, उस सब को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूट ए बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस जगह पे, एक जगह का मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस जगह पे अलग अलग, यहाँ पे तो प्लांट्स के बारे में दे दिया, एक जगह पे देखो वैराइटीज ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो इसको बोला जाएगा एक बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्लांट है, अलग अलग ट्रीज है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। अब दैट रीजन, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले। हर किसी का अलग अलग एग्जाम्पल है, काम है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ट्री क्या करता है, फूड देता है, शेल्टर देता है बहुत सारे बर्ड्स को और बहुत सारे एनिमल्स को। एनिमल हेल्प इन द स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर द ईटिंग फ्रूट्स। तो एनिमल्स क्या करेगा, मान लो ये एक एनिमल्स है, तो इसका पंख है, इसका पंख है, तो ये हो गया एनिमल्स। ये जाएगा क्या करेगा, इस पेड़ में जाके कुछ फॉल्स वगैरह खाएगा, खाने के बाद वो बीज को अंदर ले लेता है, फिर वो उड़ते हुए जाके कहीं दूसरी जगह पे वो क्या करेगा, यहाँ पे मूत्र जो मल मूत्र कर देगा, तो ये सीड नीचे गिरेगा मिट्टी में, फिर यहाँ से दूसरा प्लांट्स होना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार का प्लांट, इस प्रकार का प्लांट, फिर से ये जो प्लांट था इसी का भाई बहन और यहाँ पे ये बेटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कौन किया, एनिमल किया। एनिमल हेल्प किया प्लांट्स को दूसरा प्लांट बनाने में, और प्लांट क्या हेल्प किया, फूड दिया। तो ये अपने आप में सब मिलजुल के रहते हैं, एंड सो ऑन। हम जैसे कि
हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 होता है, याद रखना, ठीक है। और प्लांट्स फिर क्या छोड़ता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में? ऑक्सीजन गैसेस छोड़ता है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी वन चीज़ है ये ऑक्सीजन। तो हम एक दूसरे के लिए डिपेंडेड है। यू कैन थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, तुम और भी ऐसे सोच सकते हो। हम पानी देते हैं, पेड़ बड़ा हो जाए, फिर वो बड़ा होके फिर वो पानी ऊपर छोड़ता है ट्रांसमिनेशन प्रोसेस में, फिर बारिश होता है, हम पानी को मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। दिस शोज दैट द प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इससे हमको क्या पता चला? प्लांट्स एंड एनिमल एक दूसरे का ऊपर डिपेंडेड है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओगे, ठीक है। आप आज जाके सारा प्लांट्स लगाना, एक प्लांट एटलीस्ट लगाना। सेकेंड क्लासेस पार्ट 2 में हमारा हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल होगा। पहला पार्ट हो गया, ये हो सकता है ये लंबा होगा, बहुत सारा पार्ट्स बनेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे, हम MCQ करेंगे, केस स्टडी करेंगे। जैसे आता है आपका एग्ज़ाम में वैसे ही सारा डिटेल में करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तुरंत मैं अपलोड करते ही आपको मिल जाएगा। और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखो, आजकल के बच्चे सारे जानते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी ठीक लगा है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो। जब आप अच्छा काम करते हो, आप किसी का भलाई करते हो, तो भगवान आपका भी भला करता है। मेरा वीडियो शेयर करके मेरे को भलाई करने का नहीं बोला, आप एक अच्छा वीडियो भेज के दूसरे का जिंदगी अच्छा करने का अच्छा काम आपने किया, इसीलिए भगवान आपको अच्छा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।